Welcome to our EVS class. Now let's we continue our chapter number 14, eating from eating to digestion. In previous class, we have seen that teacher was teaching in the class and Sonia was not paying attention in the class. She was feeling weakness. She was also feeling difficulty in breathing. Again and again, she was bringing her tongue on her lips. Seeing this, her teacher went to her and asked about her health. Since how long is this happening with you? बच्चों हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें यहाँ तक पढ़ा था कि जो सोनिया थी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे थे. उसको क्या हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी. वो बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी. उसको जो उसकी टंग है मतलब कि ज़बान है वो सूख रही थी. वो बार बार अपनी ज़बान को उसके होठों पर फेर रही थी क्योंकि उसका मुंह सूख रहा था. तो टीचर उसके पास में गई और टीचर ने कहा कि आपको ये जो डिफ़िकल्टी या फिर ये जो आपके साथ में हो रहा है वो कितने दिनों से हो रहा है. नाउ टू द नेक्स्ट पेज. सोनिया सेड 2-3 days earlier I fell ill. Since then I am not feeling desire for food. I am not interested in my studies also. My sleep is not sound. When I work, I become tired soon. The teacher took Sonia to the doctor. After conducting tests on the basis of her symptoms, the doctor diagnosed that she was an anemia और अनेमिक. बच्चे जब सोनिया ने ये कहा कि मुझे 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है. 2-3 days earlier I fell ill. मैं 2-3 दिनों से क्या कर रही हूँ, बुखार महसूस कर रही हूँ. Since then I am not feeling desire for food. और मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती. I am not interested in my studies. मुझे पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है. मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही. माई स्लीप इज़ नॉट साउंड. शांति से मुझे नींद भी नहीं आ रही. जब मैं काम करती हूँ, व्हेन आई वर्क आई बिकम टायर्ड सून. जब मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ. तब ये सुनकर टीचर ने क्या किया, सोनिया को डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने उनका चेकअप किया. चेकअप के बाद में जो भी टेस्ट वगैरह किए उसके बाद में क्या नतीजा आया, जो सिम्टम्स देखे गए उनमें से पता चला कि जो सोनिया है उसको क्या हो गया था, एनीमिया. एनीमिया एक तरह का रोग है. डॉक्टर, सोनिया व्हाट डू यू ईट. सोनिया से पूछा गया, डॉक्टर ने पूछा सोनिया तुमने क्या खाया था. सोनिया चपाती, अनियन सॉल्टेड स्नैक्स. सोनिया ने क्या जवाब दिया, एक तो रोटी खाई थी, चपाती मीन्स रोटी, अनियन प्याज खाया था और सॉल्टेड स्नैक्स मतलब कि चटपटे कुछ स्नैक्स खाए थे. डॉक्टर, डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स दैट्स ग्राम्स. डॉक्टर ने कहा क्या तुम हरी सब्जियां नहीं खाती हो. डेट्स मीन्स खजूर और ग्राम्स मीन्स चने. ये सारी चीज़ें आप नहीं खाते हो. सोनिया, नो डॉक्टर. सोनिया ने क्या जवाब दिया, नहीं मैं ये सब नहीं खाती हूँ. डॉक्टर, यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. डॉक्टर ने क्या कहा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन का मतलब है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है. इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एक्सेट्रा इन योर डाइट. कम आफ्टर अ वीक अगेन. डॉक्टर ने क्या कहा कि पहले काम करना, मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ. 1 हफ्ते में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फिश ये चीज़ें भरपूर प्रमाण में खानी होगी और फिर 1 हफ्ते के बाद में मुझे मिलने आना. सोनिया, या वी आर गिवन आयरन टेबलेट्स इन आवर स्कूल ऑल्सो. सोनिया ने क्या कहा कि हम लोग जो आयरन की टेबलेट्स है वो भी हमारे स्कूल में लेते हैं डॉक्टर. सो डोंट यू टेक दोज टेबलेट्स. डॉक्टर ने कहा
कि आप ये टैबलेट्स क्यों खाते हो? सोनिया, नो डॉक्टर, आई एम नॉट ओके विद द टैबलेट्स. आई स्टार्ट फीलिंग गिडनेस एंड नर्वसनेस. सोनिया ने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं इन टैबलेट्स के साथ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ. मुझे इन टैबलेट्स के साथ में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से बहुत नर्वस हो जाती हूँ. तो डॉक्टर ने कहा, यू आर सफरिंग विथ एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड. डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे साथ में ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि तुम्हारे शरीर में खून की कमी है और तुम अनीमिया से इफ़ेक्टेड हो. अनीमिया मतलब जब खून की कमी होने लगती है शरीर में तो एनीमिया हो जाता है. यू शुड नॉट टेक द आयरन टैबलेट एम्प्टी स्टमक. तुम्हें जो आयरन की टैबलेट्स है वो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए. टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स. खाना खाने के बाद में आधा घंटे के बाद ये टैबलेट्स आपको लेनी चाहिए. सोनिया, डॉक्टर प्लीज़ टेल मी द फुल नेम ऑफ द टैबलेट. सोनिया ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे इस टैबलेट का पूरा नाम चाहिए. डॉक्टर, इट इज़ आयरन फॉलिक एसिड, IFS. डॉक्टर ने कहा कि जो आयरन की टैबलेट है उसका नाम है आयरन फॉलिक एसिड, जो कि IFS के नाम से जानी जाती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. इट हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया. ये जो टैबलेट है वो हमें एनीमिया से रिकवर करती है. अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है तो इस टैबलेट से हम उसको पूरी कर सकते हैं. साथ में हमको पौष्टिक आहार खाना भी ज़रूरी होता है. सोनिया, ओके, दैट्स वाई वी आर गिवन दिस टैबलेट्स इन आवर स्कूल एवरी वीक. सोनिया ने कहा, ठीक है डॉक्टर, तो फिर हम ये जो टैबलेट्स है वो हर वीक में स्कूल में क्यों देते, मतलब क्यों लेते? आई डिडंट टेक इट अर्लियर बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक इट रेगुलरली. मैंने पहले इतनी ये टैबलेट्स खाई नहीं थी, लेकिन अभी अभी मैं ये टैबलेट्स रेगुलरली खाती हूँ. डॉक्टर, along with the tablet you need to be careful about your diet also. Grains, pulses, sesame, green leafy vegetables, walnut, guava, dates, fish liver, limeta मतलब कि मौसम्बी एक्सेट्रा contain more iron. Include this in your diet so that you can recover from anemia. डॉक्टर ने कहा कि टैबलेट के साथ साथ में आपको आपके डाइट का भी पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है. जैसे कि डाइट में मतलब आपको जब खाना खाते हैं आप 2 टाइम का, तो उसमें आपको ग्रेन्स मतलब अनाज, जो सारी दालें, पल्सेस, सेसमी मतलब तिल है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियाँ, वॉलनट मतलब अखरोट, गुआवा अमरूद, डेट्स खजूर, फिश लीवर फिश का जो लीवर है वो, और लेमेटा मतलब कि मौसम्बी, इन चीज़ों को आपके डाइट में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है. थिंक एंड टेल विच डिसीजेज इज सोनिया सफरिंग फ्रॉम. सोनिया को कौन सा डिसीज़ हुआ था? तो वो एनीमिया से सफरिंग थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. डू एनी ऑफ योर फ्रेंड हैव सिम्टम्स ऑफ दिस सेम डिसीज़. क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है कि जिसमें ये सेम सिम्टम्स कभी आपको दिखाई दिए हैं? नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 112. We include many things in our meals. Some of them include corn, split, gram, pulse, mung, rice, wheat, brinjal, milk, curd, pea, carrot, mango, papaya, apple, spinach, ladyfinger, poha, bitter gourd, bottle gourd, cheese, buttermilk, मावा मीन्स के खोया, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड एक्सेट्रा. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर थिंग्स. बच्चों, हमारे जो खाना होता है उसमें हम लोग ये चीज़ें खाते ही है ना. जैसे कि बाजरा है, मक्की है, पल्स मूंग है, मूंग है. पल्स मूंग मतलब जो हरे मूंग, जो हम उसको क्या कह सकते हैं,
जिसमें आप भिगो कर रात भर भिगो के रखते हो, फिर उसमें जो वाइट कलर के स्प्राउट्स निकलते हैं ना, उसको पल्स मूंग कहते हैं। जो अक्खे मूंग होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना मूंग, वो होते हैं पल्स मूंग। तो राइस है, वीट है, राइस मीन्स चावल, गेहूँ, ब्रिंजल जो सब्जियों में बैंगन आप खाते, मिल्क है, कर्ड मतलब कि दही है, मटर है, हरे मटर, कैरोट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये अगर आपके खाने में शामिल हो तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने खाने में अधिक से अधिक क्या करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, राइट दिस थिंग्स इन एप्रोप्रिएट कैटेगरी। आपको जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड मीट, एग्स एक्सेट्रा। तो आपको ये सारी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए उसका एक टेबल दिया गया है जो कि ब्लैंक है। इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। अब देखिए, इफ़ वी इंक्लूड राइट अमाउंट ऑफ दिस थिंग्स इन आवर डाइट देन certainly we will get necessary nutrients such as carbohydrates, proteins, starch, vitamins and minerals etc. for our body। बच्चे जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है, स्टार्च है, विटामिन्स है और मिनरल्स, ये अगर आपको पोषक तत्व जो है आपको अच्छे प्रमाण में आपके शरीर में चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, मीट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको कैसे खानी है, एक लेवल में, मतलब कि एक एप्रोप्रिएट कैटेगरी में खानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाए, सिर्फ फ्रूट ही खा लिए, या फिर कोई वीक है ओनली आपने सिर्फ एग्स और मीट ही खाया है, या फिर कभी आप मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका जो डाइट है वो कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर कैटेगरी में होना चाहिए। अब देखिए, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, एक पिरामिड है ना, इसको हम पिरामिड कह सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे फूड पिरामिड। तो ये जो फूड पिरामिड है आपको लर्न करना है, इसको ड्रॉ करके लर्न करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको लेस अमाउंट में क्या खाना है और मॉडरेट अमाउंट में क्या खाना है, आपको लार्ज अमाउंट में क्या खाना है और लार्जेस्ट अमाउंट में क्या खाना है। तो देखिए यहाँ पर ईट लेस, मतलब कि येलो कलर का आपको ऊपर जो पिरामिड का सबसे टॉप अप दिख रहा है वो है येलो कलर का, जिसमें ईट लेस मतलब कम प्रमाण में क्या खाना चाहिए, एकदम कम मात्रा में घी, ऑयल और स्वीट, क्योंकि ये क्या होता है हमारे शरीर में फ़ैट की मात्रा बढ़ाते हैं, तो इसलिए इनको बहुत कम खाना चाहिए। और अगर फैट ज़्यादा जमा हो जाता है आपके शरीर में तो कोलेस्ट्रॉल निर्माण कर सकता है, और कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए बहुत ही अनवांटेड होता है वो, तो उसको नहीं खाना चाहिए। आपको ब्लू, उसके जस्ट नीचे ब्लू कलर का ब्लॉक दिख रहा है, स्काई ब्लू, तो वहाँ पर लिखा है ईट इन मॉडरेट। ईट इन मॉडरेशन मतलब कि इसको क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब जो घी और ऑयल और स्वीट बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हमें क्या खाना चाहिए, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, बटर मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट्स, और फिश, मीट और नट्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रमाण में खाना चाहिए। उससे ज़्यादा प्रमाण में हमको क्या खाना चाहिए, ईट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा प्रमाण में क्या खाना चाहिए हमको, स्पिनेच है, कैरोट, मतलब कि ये सारे क्या हो गए, लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मतलब कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और रूटीन हमें जो हमारे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट हम जिसको कह सकते, उसमें क्या है, हमारा चपाती है, दाल, राइस, दलिया है, खिचड़ी, खीच है, पोहा, सूजी एक्सेट्रा। तो जो हम ब्रेकफास्ट में और लंच और डिनर में जो खाते वो चीज़ें हमें अधिक प्रमाण में खानी चाहिए। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 113, सी द फूड पिरामिड एंड लर्न what and how much should we eat. Write down below what and how much do you eat. In the following pyramid, write down the names of the things according to their quantity you take. बच्चों यहाँ पर इस तरह का आपको जो देखिए पिरामिड, इस सेम पिरामिड आपको एग्जाम में दिया जाता है और आपको इसमें क्या करना होता है,
फिर कभी कभी क्या होता है पिरामिड नहीं दिया जाता, आपको क्वेश्चन आता है इस तरह का कि आपको पिरामिड ड्रॉ कर कर आपको कौन सी चीज़ें आपको कितनी क्वांटिटी में खानी उसको आपको पूरा ड्रॉ करके बताना होता है। तो आपको इसको पिरामिड को लर्न करना है। नीचे चलते अभी, ये है कंट्रोलिंग वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब क्या होते हैं, जो जर्म्स होते हैं ना, कीड़े होते हैं। वॉर्म्स दो तरह के होते हैं, जो एक पेट के अंदर होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो बाहर मतलब हमारे खाने में मौजूद होते हैं। तो चलिए देखते। बाय कंट्रोलिंग वॉर्म्स चिल्ड्रन गेट हेल्दी एंड एनर्जेटिक। अगर आप कंट्रोल करते हैं वॉर्म्स पे, कीड़ों पर, तो आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, हेल्दी और एनर्जेटिक मतलब कि ताकतवर होंगे। दे फॉल लेस इल एंड सो दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। आपके बच्चे बीमार कम पड़ेंगे, उनके स्टडी में उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन ग्रोइंग फास्ट। आपके बच्चों की जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है वो फास्टली बढ़ेगा। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट्स। अब इसके लिए क्या करना है, हमें क्लीन टॉयलेट्स यूज़ करने। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड बिफोर टेकिंग मील्स। हमें खाना खाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर। पीने के लिए हमेशा प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करना है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर वॉशिंग देम विथ क्लीन वाटर। जो हमारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कोई भी खाने की चीज़ है उसको हमें अच्छे से वॉश करके फिर ही खाना है। वी शुड क्लीन आवर नेल्स एंड ट्रिम देम रेगुलरली। हमें हमारे नेल्स को क्लीन करना है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। ड्यू टू वॉर्म कंट्रोल चिल्ड्रन फॉल लेस इल। अगर हम अगर वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं तो हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत हेल्दी रहेंगे, वो बहुत कम बीमार पड़ेंगे। बच्चों आपको क्या पता है, डू यू नो, हाइजीन इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं। हाइजीन रिफर्स टू द कंडीशंस एंड practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases। बच्चों जो हमारा WHO है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व को संदेश देता है कि हमें साफ़ सुथरा किस तरह से रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या होता है कि इन्होंने हमारे हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी सूचनाएं दी रखी है, बहुत सारे प्रयास किए। तो उनके अनुसार हाइजीन जो है वो क्या है होता है, वो एक प्रैक्टिस है कि जो हमें मेंटेन मतलब हेल्थ को मेंटेन करने में और हमें रोगों से दूर रहने में क्या करता है, हेल्प करता है। वर्म्स इन स्टमक आर कोल्ड कृमि, जिसको आप हिंदी में कृमि कहते हो, है ना। तो कृमि जो होती है वो बहुत बड़े कीटाणु होते हैं, जैसे उंगली के नाप के भी हो सकते हैं, जो कि पेट में पनपते हैं। ड्यू टू वर्म्स चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम shortage of blood and their physical growth gets hindered. To check all these, worms control program is being run by the state government. Under this program, children are given albendazole tablet which help in controlling worms. In the following pictures measures टू प्रिवेंट वर्म इन्फेक्शन आर शोन। बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें देखिए लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस ड्यू टू वर्म्स। अगर हमको जर्म से बचना है, जर्म से हमको बीमार नहीं होना है, तो हमको उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए वो इस पिक्चर में थोड़ा सा बताया गया है। जैसे कि हमारे पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के पेट में अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि अभी भी रेंगते हैं, उन्हीं हाथों से कोई भी चीज़ उठा के खा लेते, ज़मीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है ना। तो
इससे क्या होता है, उनके पेट में जर्म्स हो जाते हैं जिसको हम कृमि कहते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो भूख है वो मर जाती है, उनके जो शरीर में ब्लड की कमी दिखाई देती है, उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाता है, और वर्म्स जो है वो क्या हो जाते हैं, पेट में बढ़ने लगते हैं, और जो खाना बच्चा खाता है वो सारे खाने का जो पोषक तत्व है वो कौन खा जाते हैं, ये वर्म्स खा जाते हैं, मतलब कृमि खा जाते हैं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने एक प्रोग्राम अपनाया था, किस लिए कि ये जो कृमि है या फिर वर्म्स उसे हम कहते हैं, इसके कंट्रोलिंग के लिए। तो इस प्रोग्राम के दरमियान बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है वो दी गई थी, जो कि कृमि को या फिर कृमि को कंट्रोल करती है। तो बच्चों हमें भी स्कूल में बहुत तरीके की टैबलेट्स दी जाती, कभी कभी है ना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, स्टेट हेल्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमें हमेशा साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सुथरा खाना खाना है, और हमारे हैंड्स वॉश हमेशा करते रहना चाहिए।